जम्मू कश्मीर में असेंबली, यूएलबी और पंचायती इंतखाबात के इनेकाद और जमहूरी इदारों की बहाली पर दबाव डालने के लिए अपोजिशन जमातें आज जम्मू के महाराजा हरि सिंह पार्क में एक रोजा एहतजाज करने जा रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस, सीपीआईएम, पैंथर्स पार्टी, शिवसेना, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातें इस एहतजाज में शिरकत करने वाली हैं। अपोजिशन पार्टीज यहाँ पे ही जमा होंगी। उनके पार्टी के जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान और वर्कर्स की एक बड़ी संख्या ऐसा एक्सपेक्टेड है। 11 बजे का टाइम दिया गया है और 11 बजे से लेकर तकरीबन 2 से 3 बजे तक ये प्रोटेस्ट चलेगा। ये इसी पार्क के वस्त में परमिशन के हिसाब से उनको प्रोटेस्ट करने की इजाजत मिलेगी। जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज का सवाल है, उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस से वकार रसूल और रमन बला, इसी तरह से सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारगामी, जेएनके पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुजफ्फर शाह, इंडिया ब्लॉक के जो लीडरान है, नेशनल लीडर, उनको भी यहाँ पे बुलाया जा सकता है कि जम्मू में आके वो मीटिंग करे और जो इनकी डिमांड्स जो इनकी डिमांड्स है अपोजिशन पार्टीज की, जिसपे ये मीटिंग भी कर चुके हैं यहाँ पे, उसको वो इंडिया ब्लॉक के जरिए ज्यादा से ज्यादा तेजी से और जोरदार तरीके से उठाना चाहते हैं। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और भलीसा के बालाई इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से बालाई इलाकों में ठंडक बढ़ गई है, जबकि मैदानी इलाकों में गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी है। अक्टूबर में मैदानी इलाकों में बारिश के साथ इब्तदाई बर्फबारी ने भलीसा और चनाब के इलाके में सर्दी की लहर जैसी सूरत हाल पैदा कर दी है। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा है कि यूटी में असेंबली इंतखाबात का फैसला सही वक्त पर किया जाएगा। सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन का फैसला किया जाएगा। जेएनके के इलेक्शन के बारे में जो भी सही समय होगा, कमीशन के नजर में सिक्योरिटी and other elections in the state which are also simultaneously due के साथ में देख के इसका निर्णय आपको सूचित करेंगे, जैसे भी हम करेंगे। और जेके पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीर में बेगुनाहों की हलाकतें इंतहाई अफसोसनाक हैं और ये सिलसिला तभी रुकेगा जब मसले कश्मीर पर तवज्जो दी जाएगी। कोकरनाग एनकाउंटर का हवाला देते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमने वहां फौज और पुलिस वालों को खो दिया है और हुकूमत को बुनियादी मसले पर गौर करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में इंतखाब पर तबसरा करते हुए यानी इंतखाबात को लेकर तबसरा करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने से खौफजदा है। महबूबा मुफ्ती वतरगाम में मकतूल साहिल बशीर के घर जाने के बाद मीडिया से बात कर रही थी। साहिल को कुछ दिन पहले दहशतगर्दों ने हलाक कर दिया था। वो अनंतनाग में साबिक मेयर वाइस जनूबी कश्मीर मरहूम डॉक्टर काजी निसार के घर भी गईं और उनकी अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत किया। एक बेचारा एक लड़का इतना छोटी उम्र में उसको खामखा में इस तरह से कत्ल कर दिया, मार दिया गया, हम तो कहेंगे शहीद किया गया, बिकॉज बड़ा बेकसूर और कोई उसमें कोई ऐसी उसने कोई खुदा ना खास्ता कोई गलती नहीं की थी, कुछ नहीं किया था। तो ये है, यहाँ जम्मू कश्मीर के हालात ही ऐसे हैं। हम लोगों की बदकिस्मती है कि हमारे जवान बच्चे जिनके हंसने खेलने के दिन होते हैं वो कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं, और क्या कह सकते हैं। आप समझते हैं सिक्योरिटी फेलियर? नहीं, वो तो खैर सिक्योरिटी फेलियर तो है ही है, मगर ये जो असली जो मसला है जम्मू कश्मीर का, जिसकी वजह से यहाँ इतना खून खराबा हो रहा है, कोकरनाग की मिसाल ले लीजिए, जहाँ इतने सारे आर्मी के जवान, पुलिस का डीएसपी और ये अब ये बच्चा साहिल बशीर, तो ये सारा जो है असल तो है मसले का हल होना चाहिए ताकि ये खून खराबा बंद हो जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि लद्दाख में बीजेपी को बड़ी शिकस्त हुई है। उन्होंने कहा कि यह कामयाबी करगिल के लोगों और पार्टी के तमाम कारकुनों की है जिन्होंने दिन रात मेहनत की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मरकजी हुकूमत और बीजेपी वादी में इंतखाबात कराने से खौफजदा हैं और ये मैंडेट अवाम की ख्वाहिश थी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी बताने की कोशिश करेगी कि ये मुसलमानों की अक्सरियत थी, इसीलिए एनसी और कांग्रेस जीत गई, जबकि पदम से भी अलायंस का उम्मीदवार जीता है।
इन नताज के बाद अब लगता है कि इंतखाबात जल्द नहीं होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वो पंचायती इंतखाबात की तैयारी कर रहे थे, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते दिल्ली में वज़ारत दाखिला की मीटिंग के बाद इन्होंने इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला कर लिया है। मकबूल, आपकी वसादत से मैं करगिल के अवाम का शुक्रिया करना चाहता हूं। जिस तरह उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलके कांग्रेस को जो मैंडेट दिया और जो भारी हार का सामना बीजेपी को करगिल में उठानी पड़ी, उसके लिए एक एक करगिल के जो हमारे भाई बहन हैं वो शुक्रिया के हकदार हैं। वक्तन फवक्तन आप सबों के साथ जहां कहीं मुलाकात हमारी हुई है, अक्सर बेशतर आप लोगों ने इलेक्शन के बारे में पूछा और कहा कि इलेक्शन की तैयारी कैसे चल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन को किस तरह देखती है। और हमेशा मेरा जवाब आपको यही था कि इलेक्शन के लिए हम तो तैयार हैं, लेकिन न मरकज की हुकूमत तैयार है, न बीजेपी वाले तैयार हैं, क्योंकि वो डरे हुए हैं, वो लोगों का सामना करना नहीं चाहते। आज सबूत आपके सामने है।